इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है, जिसमें चंपत राय ने कहा कि मैंने एसआईटी को शिकायत की थी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, मेरी शिकायत के आधार पर ही केस दर्ज किया गया है। शिकायत में देरी हुई, ये मेरी गलती जरूर है। ट्रस्ट को जून में ही दान चोरी का पता चला और ट्रस्ट के लोगों ने कैश रिकवर भी किया था। अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट के लोग पहुंचे थे और अविनाश शुक्ला के घर से कैश की बरामदगी भी की गई थी, जो सूत्र जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले और धार्मिक सौहार्द को लेकर एक बेहद बड़ा और विस्फोटक बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चंदा चोरी से राम भक्तों की श्रद्धा पर गहरा आघात लगा है और ऐसे कृत्य करने वालों का रावण की तरह सर्ववंश नाश होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इससे पूरी घटना के बाद अब मंदिर सेवा का काम सिर्फ संत परंपरा के लोगों को ही सौंपा जाए। कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है। मुस्लिम महिला से शादी के लिए इस्लाम अपनाकर मोहम्मद अली बने आयुष मलिक ने अब सनातन धर्म में एक बार फिर से वापसी का दावा किया। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो जिसमें आयुष घर के मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की पूजा करते नजर आ रहा है। माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए और उनसे माफी मांगते हुए आयुष की ये तस्वीर साफ नजर आती है। वीडियो में आयुष कह रहे हैं कि परिवार की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने अपने मूल धर्म में लौटने का फैसला किया है। वहीं उनके पिता देवराज मलिक ने आरोप दोहराया कि बेटे का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाया गया था और इस मामले में पहले से धर्म परिवर्तन निषेध कानून के तहत मुकदमा दर्ज है और 2 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में है। मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल दिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज शाम 5 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बैठक जो है वो बुलाई गई और ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर ये विस्तृत चर्चा संभवतः इसमें होने वाली है। केंद्रीय सचिव के संग ये बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक पश्चिम एशिया क्राइसिस और इकोनॉमी रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर इसमें विस्तार से चर्चा होने वाली है। सेशल्स से लौटने के बाद आज शाम सभी मंत्रालयों के सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा और केंद्रीय सचिव इस बैठक में मौजूद होंगे। तो आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद खास और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई हुई है, जिसमें इकोनॉमी रिफॉर्म पर चर्चा की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि पश्चिम एशिया क्राइसिस पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा विस्तार से की जाएगी। इन दिनों सियासी गलियारे में एक चर्चा बेहद तेज है। नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और इस सवाल को जब बिहार के
डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी के सामने रखा गया तो वो सिरे से इसे खारिज करते हैं और सवाल को कहीं ना कहीं टालते हुए नजर आए। विजय चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस तरह की चर्चा कभी सुनी ही नहीं। कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा तेज है, क्या कहेंगे? अब ये सब तो चर्चा तेज मध्यम खत्म आप ही लोग करते हैं। हम तो न कभी तेज सुने हैं न कभी मध्यम सुने हैं। कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा तेज है, क्या कहेंगे? अब ये सब तो चर्चा तेज मध्यम खत्म आप ही लोग करते हैं। हम तो न कभी तेज सुने हैं न कभी मध्यम सुने हैं न कभी खत्म सुने हैं। तो वहीं बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार के 100 दिन पूरे होने को है और इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार को चलाया है और नीतीश कुमार के विजन के साथ बिहार को लेकर आगे चल रहे हैं, इससे सरकार की विश्वसनीयता एक बार फिर से साबित हुई है। 100 दिन पूरे हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की। पहली बात तो जिस भरोसे के साथ बिहार की जनता ने एनडीए को 2025 से 30 सरकार चलाने का मैंडेट या जनादेश दिया था, आज हमको बिहार की जनता को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही है। और बड़ी खबर सहरसा से, जहां बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की मांग करता था और इसके लिए एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी जमा कराए जाते थे। सूचना के आधार पर शिवपुरी वार्ड संख्या 34 स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज, यहां पर बैंक के चेकबुक, ब्लैंक चेक और 5 मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है और इस मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े हुए संदिग्ध संदेश भी मिले हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने साल 2020 से इस नेटवर्क के जरिए ठगी करने की बात को स्वीकार किया। जांच में गिरोह का नेटवर्क सहरसा समेत कई जिलों तक फैले होने की बात सामने आ रही है और पुलिस ने बरियाही से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि पटना और किशनगंज में भी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में 12 नामजद और अन्य ज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस यानी कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूरे नेटवर्क की गहन जांच में टीम जुट गई है। जिसका नाम है चंदन कुमार, उसके घर पर हम लोगों ने छापामारी किया। वहाँ 2 चंदन कुमार मिले। इन दोनों के द्वारा जो है परीक्षा सेटिंग करने का सबूत मिला। उनके पास परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्र, चेक बुक, पासबुक वगैरह जो था गिरवी रखा गया था। उनके मोबाइल में जो है परीक्षा के कुछ सेट का आंसर आया था, जो आंसर उन्होंने किसी दूसरे को भेजा था। इसके आधार पर जो है जो प्रदर्श को जब्त किया, मंगाया गया। अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां हुई है। ये 10 मोबाइल और कागजात वगैरह जो है ब्लैंक चेक जब्त किया गया है। एक सफल उद्भेदन माना जा सकता है और इसमें अभी और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना। बड़ी खबर पटना से, जहां पटना रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वांटेड संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पांडव गिरोह का सरगना संजय सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और संजय सिंह की पत्नी ने एक वीडियो जारी करते हुए ट्रेन से पति की गिरफ्तारी का दावा और इस पति के साथ कुछ अनहोनी ना हो, इसकी आशंका भी उनकी पत्नी पुष्पा की तरफ से वीडियो के जरिए साझा की गई। नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाया गया था गैंग, जो संजय सिंह को लेकर जानकारी सामने आ रही है। वांटेड संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एक वीडियो उनकी पत्नी की तरफ से जारी किया गया।
पुष्पा कुमारी है, मेरा घर नीमा है। मैं दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन से जा रही थी, पटना जा रही थी। इसी बीच डीआरपी पुलिस ने मेरे पति संजय कुमार को ले गए। जब मैं डीआरपी पुलिस से पूछी तो उन्होंने कहा मेरे पति संजय कुमार को बीटा पुलिस पकड़ी है। मुझे शक है कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। छपरा के मकेर में गंडक नदी के बढ़ते कटाव के खतरे को देखते हुए सारण के डीएम खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय डीएम नाव से गंडक नदी के क्षेत्र में पहुंचते और कटाव रोधी कार्यों की जमीनी स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगह पर काम अधूरे मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। बारिश से पहले सभी कार्य को हर हाल में पूरा करने का निर्देश डीएम की तरफ से दिया गया। हैजलपुर में यहाँ पे बाढ़ निरोधी काम चल रहा था लगातार बहुत दिनों से। ऑलमोस्ट 92% काम अभी कंप्लीट हो गया है। जहाँ अपस्ट्रीम में भी जो गंडक नदी की धारा है उसके मुंह पे भी जो इन लोगों ने काम किया है उसको एक और धारा क्रिएट करने का वो भी हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है। यही निर्देश सभी को दिया है कि जल्दी हम लोग इस काम को कंप्लीट करें। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है और हम लोग इसको टाइमलाइन के भीतर ही जल्दी करा लेंगे कंप्लीट, ताकि बाढ़ में इस बार किसी प्रकार की। तो बिहार के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है, जिसमें दिल्ली में कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात हुई और इसमें कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। कई विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, जिससे बिहार के विकास की एक नई रफ्तार उसे हासिल होती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 53,000 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें 13 प्रमुख योजना शामिल हैं। 53,000 करोड़ रुपया का जो सहमति दिया है, मैं हृदय से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों जनता आशान्वित थे कि उन्होंने तो इसमें सबसे पहले तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग, जो कि मसरक से भिट्ठा मोड़, उसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोध गया राजगीर। ये कई तरह की एक बहुत ही जटिल समस्याएं कई वर्षों से था हमारा गंगटा जंगल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि जंगल के चलते तो पूरा नक्सली प्रभावित इलाका भी, तो उस पर भी विस्तार से सम्राट चौधरी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, एक एक विषय पर जानकारी गडकरी जी को दिए। कितनी बड़ी सौगात मानते हैं और कुल कितनी योजनाओं की स्वीकृति मिली है? देखिए, कल जो कुल 13 योजनाओं की स्वीकृति मिली है और लगभग 53,000 करोड़ की राशि का पूरा डीपीआर बना है। और इसी निमित्त एक और बड़ी उपलब्धि जो मिलने जा रही है, अभी आपने देखा होगा कि जेपी सेतु पथ जो बना है और फिर उसके बाद मुंगेर से सबौर, उसी तर्ज पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी को कहा कि नौगछिया के पास जो अभी विक्रमशिला सेतु 4 लेन बन रहा है, वहाँ पर जाह्नवी चौक से और अगवानी घाट तक मैंने आग्रह किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी को कहा कि इसको इसी तर्ज पर जो मुंगेर से सबौर बन रहा है, तो नॉर्थ साइड में, गंगा के नॉर्थ साइड में जाह्नवी चौक विक्रमशिला सेतु से पटना तक भाया अगवानी घाट तक, उसको भी सेतु पथ बनाया जाए। और इस पर भी गडकरी जी ने सहमति दी है। और बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां लाइन बाजार में एक और प्रसूता ने डॉक्टर की लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटनास्थल के पास शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के लाइन बाजार स्थित डॉक्टर निहारिका के क्लिनिक की पूरी घटना। और इसी घटना के बाद मृतक के पति ने कहा कि उनकी एक बच्चे को जन्म उनकी पत्नी ने दिया, जब तक जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से सुबह 4 बजे के करीब गुड़िया की मौत हो जाती है और इसके बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी यहां से फरार हो जाते हैं। डॉक्टर निहारिका रानी को सुबह में बोला लेके आइए,
लेके आए यहाँ पे, आकर के रूम दिया, एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद वो आई 11 बजे, सलाइन दी, सलाइन देने के बाद ऑपरेशन थिएटर दुखाई। 3:18 पे मेरा बाबू हुआ। बाबू को देखे 1 घंटा के बाद उसको ओटी से निकालने के बाद सब चीज ठीक ठाक था। बीच में अचानक बोला कि तबीयत ज्यादा खराब है, बीपी लो हो रहा है। दवाई लिखा, दवाई ला के दिए। उसके बाद 1 घंटा के बाद फिर बोला सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई घबराने का बात नहीं है। रात भर हम बैठे रहे, 2 नर्स थी, बोला कि सब है यहाँ पे। अचानक 4 बजे सुबह में सब गायब हो गया यहाँ से। फोन कर रहे हैं 4 बजे सुबह से, अभी तक कोई नहीं आया। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां नौबतपुर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। फायरिंग में एक बच्ची को गोली लग गई है। जब वहां बथानी गांव के पास ये घटना है, 2 पक्षों के विवाद के दौरान गोली चलने की बात सामने आ रही है। 12 साल की निभा कुमारी इस दौरान गोली लगने से घायल हो गई। पेट में गोली लगने से बच्ची की स्थिति गंभीर बताई जाती है। इसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। 2 बाइक पर सवार होकर 5 युवक पहुंचे थे, जिनकी तरफ से कहासुनी होती है और इसी दौरान फायरिंग की जाती है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लग गई है। साहिबगंज के परसौनी जहांगीर की यह घटना। बारात लगने के दौरान बताया जा रहा है कि कई राउंड गोली चलाई गई। टेंट संचालक सहित 3 लोगों को इसमें गोली लगती है। टेंट संचालक अनिल पासवान एसकेएमसीएच में भर्ती है। नशे में धुत युवक पर फायरिंग करने का आरोप लगा और फिलहाल पुलिस को मौके से हालांकि खोखे की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन तहकीकात जरूर शुरू हो गई। कटिहार से बड़ी खबर, जहां नगर थाना क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्र में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने मामूली विवाद की वजह से यहां गोलीबारी की और केंद्र के संचालक ने कहा कि हाल के दिनों में नया टोला के बॉबी यादव ने यहां इलाज करवाया था। 4 महीने तक इलाज करवा चुके बॉबी यादव की शादी लगभग 15 दिन पहले थी और इसी वजह से वो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर गया हुआ था। लेकिन शादी के दिन ही वो फिर से नशा करने लगा और उसे फिर से वहां भर्ती करवाया गया। लेकिन किसी बात को लेकर एक युवक से वो भिड़ता है और फिर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खाना खा रहे थे उसी समय में पहुंच गया तो डायरेक्ट उस लड़का पे जो है कि आके कॉलर तलर धर लिया। उसको बोलता है कि तुम मेरा पापा को क्या सिखाता है। बस हथियार निकाल लिया। तो हथियार निकाला तो हम उसको बचाने के चक्कर में जो एक बार हथियार उसका हाथ से गिर गया। अरे सर, हम लोग खाना खा ही रहे थे, 3 बज के कुछ मिनट का बात है, ठीक है। तो एक लड़का है, यही बॉबी यादव नाम है, वो आए हैं। सबसे पहले तो हम लोग का थाली में लात मारा, पूछे क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो जिस लड़का पे उसका रिजर्वमेंट था सर, उसको उठाया, बहुत प्यार से उठाया। उसके बाद उस पर एक लपड़ चला दिया। उसके बाद अपना हथियार निकाल लिया। हथियार निकालने के बाद उस पर टान दिया। तो हम उसके आगे से हट नहीं रहे थे। हमको कहीं ना कहीं लग रहा था अगर हम लोग जो भी है अगर हटते हैं तो उनको सीधा चला देगा। तो हम उसके आगे से हट नहीं रहे थे। वो हमको डराने के कारण मेरे पैर के सामने गोली मारा था। इस सामने से गया मेरा बगल। आरा से बड़ी खबर, जिले में तेज रफ्तार कार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। चरपोखरी थाना क्षेत्र के बाल बांध गांव के सूर्य मंदिर के पास बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर यहां नाराजगी जाहिर की। गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए ट्रेलर में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसमें पुलिस जीप के शीशे टूट गए। लोगों का यह आरोप है कि नो एंट्री के बावजूद इस रास्ते से भारी वाहनों का परिचालन लगातार किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। के लिए नहीं है बड़ी गली का, फिर भी बड़े बड़े अधिकारी लोग इसमें संलिप्त है, उनको बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द हम लोग का जितना भी मुआवजा है सरकार के द्वारा और गाड़ी मालिक के द्वारा और जितना भी सहायता राशि हम लोग को दिया जाए जल्दी से। हम लोग ऐसे रूट नहीं छोड़ेंगे। छोटा रोड है। तो 2 जुलाई को राजधानी पटना को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसमें मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 2 जुलाई से परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आईएसबीटी 0 माइल
भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन इसमें शामिल होंगे और मलाही पकड़ी तक मेट्रो का अधिकतम किराया जो है वो 30 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि ISBT से भूतनाथ तक किराया 15 रुपए लगेगा। सोमवार को पटना मेट्रो की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने समय से सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार है और 2 जुलाई को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने जा रहे हैं। इसके पहले मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के वजह से मलाही पकड़ी रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा नहीं हो सका था और काम शुरू नहीं हो सका था। लेकिन अब 2 तारीख को इसका उद्घाटन करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल बड़ी समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 2 तारीख से इस मेट्रो रेलवे स्टेशन से लेकर ISBT तक का जो परिचालन है मेट्रो का वो किया जाएगा। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिए हैं कि समय सीमा के अंदर तमाम जो मेट्रो की परियोजनाएं हैं उसे पूरा कर लिया जाए और दूसरी ओर लोगों को परेशानी कम हो मेट्रो निर्माण में, इसका भी खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। फिलहाल अभी ISBT, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी रेलवे स्टेशन होंगे और यह रेलवे स्टेशन भी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। उद्घाटन के पहले अंदर जाने की इजाजत यहां नहीं है, लेकिन एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को देंगे, पटना को देंगे। हालांकि परियोजना पहले से ये चल रही है, लेकिन चूंकि तकनीकी परेशानियों की वजह से इस मेट्रो स्टेशन को चालू नहीं किया गया था मलाही पकड़ी को, लेकिन अब 2 तारीख को उद्घाटन होना है, यह तय हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर घोषणा कर दी है। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी मेट्रो निर्माण को लेकर के कई निर्देश भी दिए हैं ताकि जल्द से जल्द मेट्रो का निर्माण बिहार में और खास करके पटना में पूरा हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल